नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। क्या कहती है पवित्र गीता और क्या कहती है पवित्र कुरान? क्या कहती है पवित्र बाइबिल और क्या कहता है पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब? क्या इन सभी धार्मिक ग्रंथों की शिक्षाएं एक जैसी हैं या फिर इनकी शिक्षाएं अलग-अलग हैं? क्या ये सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा एक है या फिर परमात्मा के बारे में इन सभी धार्मिक ग्रंथों में अलग-अलग लिखा हुआ है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब केवल वही शख्स दे सकता है जिसने इन सभी धार्मिक ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया हो। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है खुर्शीद मलिक चिश्ती। इन्होंने पवित्र गीता को भी पढ़ा है। पवित्र गीता को आप दिखाइए। इन्होंने पवित्र कुरान को भी पढ़ा है। पवित्र कुरान को भी आप दिखाइए। ये देखिए पवित्र कुरान आप देखिए। इन्होंने पवित्र बाइबिल को भी पढ़ा है। पवित्र बाइबिल को भी आप दिखाइए। पवित्र बाइबिल को भी आप दिखाइए। ये देखिए पवित्र बाइबिल। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को आपने किस प्रकार पढ़ा है? यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सर गुरु ग्रंथ साहिब मैंने जो है गुरुद्वारे में पढ़ा है। गुरुद्वारे में छोटे छोटे गुटकों में, यानी कि भाग में, छोटे छोटे भाग में, गुटके बोलते हैं उनको पंजाबी में, तो उनको दिया जाता है। वो आज हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। तो मैंने हिंदी में पढ़ा, मैं पंजाबी तो जानता नहीं था। तो वहाँ अगर हम बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब रखेंगे तो उसका बहुत अदब एहतराम करना पड़ता है। अगर जैसे हमारे गुरुद्वारे में पाठ होता है तो गुरु ग्रंथ साहिब पे कपड़ा होता है, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं और मत्था टेकने के बाद फिर उसको जब सुनते भी हैं तो वहाँ एक पाठी भी उसको ऐसे ब्रुश से झोलता रहता है। तो एक मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए, उसका अदब एहतराम बहुत है। उसको घर में नहीं रख सकते, वो सिर्फ गुरुद्वारों में ही रह सकता है। आपने तो इन सभी धार्मिक ग्रंथों को बड़ी बारीकी से पढ़ा है, तो क्या शिक्षाएं इनकी हैं? क्या सभी की एक जैसी शिक्षाएं हैं? क्या ये सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है? देखिए, मैं तो एक श्लोक के साथ ये स्टार्ट करना चाहूंगा। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है भाषा हमारी, हिंदुस्तान वतन हमारा। ये जो सभी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के लिखने वाले अनेक हैं, लेकिन इनके रास्ते एक हैं। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया भाई दूसरे धर्म के खिलाफ कोई भी गलत शब्द बोले। सब धर्म में प्यार लिखा गया है और ये कहा गया है सब में। जैसे मैंने गीता में पढ़ा तो गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, सूरज में मैं हूँ, चांद में मैं हूँ, धरती में मैं हूँ, पेड़ में मैं हूँ, हर मनुष्य में मैं हूँ और मैं ही हूँ, आप कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? आप कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। जब वो अर्जुन को महाभारत में, जब अर्जुन ने बाण घेर दिया, गांडीव घेर दिया, ये कहा कि मैं बिल्कुल भी बाण नहीं चलाऊंगा, ऐसा राज हमें नहीं चाहिए, ऐसा इंद्रप्रस्थ हमें नहीं चाहिए। तो कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा के उसको बताया, ये जो शब्द मैंने कहा कि सूरज में मैं हूँ, चंद्रमा में मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, पानी में मैं हूँ, हर कण कण में मैं हूँ, तो मैं ही तो हूँ। दोनों हाथों से विराट रूप दिखा, एक हाथ से जीवन जो है दे रहे हैं और एक हाथ से बाएं हाथ से जीवन ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। रही ऐसे ही कुरान में आया, कुरान में फरमाया कि रूह से अल्लाह ताला बात करते हैं। वो रूह बोलते हैं जो हमारे प्राण हैं शरीर में, वो प्राण, उस प्राणों को कहते हैं कि आप दुनिया में जाओगे तो किसका वर्णन करोगे, यानी कि किसकी इबादत करोगे। तो रूह बोलती है कि अल्लाह ताला आपकी करेंगे। जब आपकी करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि अगर मैं बुलाऊंगा तो आप आएंगे। तो रूह कहती है कि हाँ, जब आप बुलाएंगे तो हम तो नकमस्तक होकर आएंगे, हम तो सजदे करते हुए आएंगे, हम तो आप ही की हैं। तो रूह जो होती है, ये प्राण जो है, ये सब में बताया है। ये पवित्र कुरान में भी यही चीज आई है और ये जो है ये साफ है कि अल्लाह एक है, उसके रास्ते अनेक है। चाहे उसको ईश्वर को, चाहे गॉड को, चाहे उसको कुछ भी कहो। ऐसे ही
ये जो मैंने गुटकों में पढ़ा है, ये छोटा गुटका है, बड़ी जो बाइबल मेरे पास रखी हुई थी वो कोई मांग कर ले गया, तो उस बाइबल में भी यीशु ने ये कहा है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो खुदा है, वो एक है, हम उसके दूत हैं, हम उसका संदेश लाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, श्री कृष्ण जी पैदा हुए, और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यीशु पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसे अलाम सलाम जैसे पैदा हुए, तो ये सब एक संदेश वाहक थे, क्यों ईश्वर का संदेश वो हम मनुष्य को वो देते थे। और ये देखिए, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी इन ग्रंथों में कोई भी बता दे कि एक धर्म की बुराई करना एक धर्म के ग्रंथों में लिखा है, ऐसा नहीं है। ये तो लोग जो है यहाँ हम मनुष्य ने अलग अलग बना दिया, अलग अलग हो गया। अब सवाल ये है खुर्शीद मलिक जी के, धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग धर्म हैं? नहीं, ये देखिए, सबसे पहले जो है अम्मा बावा अदम, इस पवित्र कुरान में अम्मा बावा अदम, हदीसों में अम्मा बावा अदम, हम कुरान कहता है कि सबसे पहले जो है दुनिया उन्होंने बनाई, उन दो को पैदा किया, दो को पैदा। हमारी गीता ये कहती है कि मैंने अपने अपने अवतार भेजे, दो अवतार कौन? शंकर भगवान, जिसको त्रिलोकी नाथ बोलते हैं, और माता पार्वती, जिनको जो है माता पार्वती के 9 रूप हैं। लोग 9 रूप जानते हैं, लेकिन माता पार्वती का 10वां रूप भी है, वो है बगलामुखी का, जिसको कोई जानता है। हमारे क्षेत्र में तो उसका मंदिर भी नहीं है, और कहीं कहीं मंदिर है। वो मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल में एक मंदिर है, फिर एक हरिद्वार में भी एक छोटा आप बना है, तो वो 10 रूप हैं। तो इन सब रूपों में सिर्फ, और बिरादरी के बारे में आप बताऊं, जाति क्या है? जाति सिर्फ 2.5 है, सिर्फ 2.5। एक नर है, एक नारी है, और आधा शिकंडी है। 3.25 भी नहीं कोई बना सकता। अगर ये दुनिया में जितने ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना धर्मों के, ये 3.25 बना दे इसको, तब मान जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं बना सकते। एक नर, एक नारी, आधा शिकंडी, यानी कि एक औरत, एक मर्द, और आधा हिजड़ा, देसी भाषा में जिसको बोलते हैं। तो ये है, ये जो अब अपनी रोटियां सेकने के लिए लोग बनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे का निर्माण किया, गुरुद्वारे का निर्माण का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब को वहां अदब से रखा जाएगा, उसको अदब से देखभाल होगी, और एक ऐसी चीज बना दी जब हम वहां जाएंगे तो हमारी आस्था गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति होगी, और गुरु नानक जी के प्रति होगी। ठीक है, अब हम मस्जिद में जाते हैं, तो मस्जिद को ऐसी बना दी कि वहां जाके सिर्फ और सिर्फ इबादत खुदा, यानी कि खुदा का ही नाम लेगा, और वहां कुरान का ही जिक्र होगा, और वहां कुरान ही पढ़ी जाएगी। वहां दुनियादारी का, राजनीति का, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ही मंदिर इसलिए बना दिया कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पहला धर्म है। उसको इसलिए बना दिया कि मंदिर में जाके आदमी सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति देख के, माता की मूर्ति देख के सिर्फ वो भगवान की बात करेगा और माता की बात करेगा। और उसको पता है कि एक दिन इस दुनिया में से जो तू आया है, जो पैदा हुआ, तेरे को नर्वस होना है, यानी कि इस दुनिया से जाना है, तो वो वहां डरेगा। तो वो चीजें इसलिए बनाई। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ये उसी ईश्वर का एक संदेश है, और अलग अलग रूप में जो है अवतार आए, और उन अलग अलग रूपों में अवतारों ने ये ग्रंथ लिखवाए और हमें मैसेंजर के हिसाब से संदेश भेजा। परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर का होना जरूरी है क्या? देखिए, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। मंदिर भी यही है, गुरुद्वारा भी यही है, मस्जिद भी यही है, चरस भी यही है, ये सारी चीजें। क्योंकि यहाँ गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा कठौती में गंगा,
यानी कि उन्होंने गंगा जी को, जिसमें वो चमड़ा बेचते थे कटौती में, जो जुत्ती का काम हुआ करते थे, उसमें से उसको निकाल के दिखाया और बादशाह को दूसरा कंगन दिया। ठीक है, तो ऐसे ही परमात्मा का नाम लेने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, अगर जंगल में खेत में है और नमाज का टाइम हो गया और मस्जिद दूर है, तो हुक्म यह है कि आप जो है वहीं साफ जमीन में साफ कपड़ा बिछाएं और रुख सिर मुंह करें काबे की तरफ और वहीं अपनी नमाज अदा कर लें, नमाज पढ़ लें। ठीक है, और ये भी आया, हमारे नबी ने ये भी फरमाया कि घरों में भी नमाज पढ़ा करो, कभी कभी घरों में भी नमाज पढ़ा करो। तो घरों में नमाज पढ़ने का मतलब यह है, जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा को नहीं मानता, जिसकी आजकल का आधुनिक युग है, तो बच्चा नास्तिक की तरफ दौड़ जाता है, तो उसको जो है घर में जब बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग नमाज पढ़ेगा तो वो भी पढ़ेगा, उसको भी परमात्मा से, खुदा से लगाव होगा। ऐसे ही हम मंदिर में हम जाते हैं, आपने देखा खेतों में हमारे देवता होते हैं, हमारे जो है बुजुर्ग पितर होते हैं, तो वहां पितरों को जब पूजने के लिए जाते हैं, वो हमारे खेत में ही होते हैं पितर, वो मंदिर में नहीं होते, वो हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनको हम पितर मानते हैं अपना, तो हम वहां पूजने जाते हैं, छोटे बच्चे भी जाते हैं, हमारी महिलाएं भी जाती हैं। तो उसको ये इसलिए होता है कि वहां भावना बनती है कि हम मंदिर से अलग भी पूजा कर सकते हैं। दूसरी, हमने, मेरे बहुत ज्यादा मित्र पंजाब में, हरियाणा में बहुत मित्र हैं मेरे, वो जो है छोटे छोटे गुटके घरों में, ग्रंथ साहिब नहीं रख सकते, ग्रंथ साहिब घर में उनके जब आता है, जब कोई शादी हो या पाठ किया जाए, जब पाठी लेके आते हैं, वो 10 दिन 11 दिन या 21 दिन, जितने दिन का भी रखवाना है, वो पाठ रखा जाता है। उसके बाद वहां रोज लंगर चलता है, चाय पानी होती है, भंडारा होता है, और लास्ट के दिन बड़ा भंडारा होता है। तो वो उसको जो है गुटकों के रूप में घर पढ़ते हैं। तो वो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अव्वल अल्लाह, ग्रंथ में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये खुदा गॉड ईश्वर ही जानता है? और कौन भी अच्छा है कौन बुरा है, ये ईश्वर जानता है, सब उसी के बंदे हैं। जैसे उसमें अब आ जाइए गिरजाघर में, गिरजाघर में यीशु की मूर्ति लगाई और गिरजाघर बनाया, और वहां उसमें जो है वहां एक आस्था हो जाती है, ये आस्था हो जाती है कि उस गॉड का पुत्र, उस गॉड का माता मरियम, उस गॉड के ये संदेश वाहक है, ये लेकर आए। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर अलग है, ईश्वर एक है, ये सब हमने बनाया है, ये एक जीवन पद्धति है। जैसे मेरा नाम खुर्शीद मलिक है, अगर मुझे खुशी राम कहने लगे तो कोई, फिर मैं खुशी राम कहते ही तो मैं हिंदू हो गया, खुर्शीद मलिक कहते हैं मैं मुसलमान हो गया। और अगर मुझे दूसरे नाम से पुकारा और मुझे अगर खुर्शीद सिंह कह देंगे तो मैं सरदार होगा सिंह लगाते ही, और अगर वो उनका ईसाइयों का नाम से हिसाब से रख दे मैं ईसाई होगा। इंसान की कोई भी जाति नहीं है, उसकी सिर्फ हमारी ये देह है, देह जो उनने दी है परमात्मा ने, खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, वो सिर्फ दे दी है, जो हमारे अंदर, जो मंदिर भी हमारे अंदर है, मस्जिद भी हमारे अंदर है, गुरुद्वारा भी हमारे अंदर है, गिरजाघर भी अंदर है। तो सीधी सीधी बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या अलग अलग धर्मों के लोग अपने रीति रिवाजों से परमात्मा को याद करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ये अधिकार है? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जब किसान खेत में बीज बोता है तो मुट्ठी भर के ऐसे मारता है, ऐसे हमने भी बोया, हम भी किसान के पुत्र हैं। तो वो बीज, वो ये नहीं देखता, ऊपर से फिर मड़ा मारता है, जिसको स्वागा बोलते हैं, वो मारता है, बहा के वो मार देता है, फिर उसको सारे को ढक देता है। उसको ये पता नहीं होता कि ये उल्टा है दाना या सीधा दाना है, लेकिन वो जमता है। ऐसे ही परमात्मा का नाम किसी भी रूप में ले, वो जमेगा, वो उस ईश्वर के पास ही जाएगा। जैसे हमें किसी रास्ते से जाना है, हम सहारनपुर घंटाघर जाना है, तो देहरादून रोड भी आ रहा है, अंबाला रोड भी आ रहा है, दिल्ली रोड भी आ रहा है, और बेड रोड भी आ रहा है, लेकिन घंटाघर तो एक ही है ना। तो वो ईश्वर एक ही है, वो हमारी
अंदर है। आप देखिए मनुष्य जिंदा रहता है तो वो हाथ पैर भी हिलाता है, बोलता भी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सब कुछ, ब्लड भी वही, आंखें भी वही। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो अंदर से निकल जाती है और फिर मनुष्य का खत्म हो जाता है? तुम्हारे बिल्डिंग भी यही, तुम्हारे कार भी यही, तुम्हारे मंदिर भी यही, तुम्हारे मस्जिद भी यही, तुम्हारे गुरुद्वारे भी यही। कौन साथ जाता है? देखिए महाभारत काल में साप आया, 18 कसोणी दल खत्म हुआ, बिल्कुल साफ लिखा है, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, 18 कसोणी दल बिल्कुल खत्म हुआ। और कौन बचा? 5 पांडे, 5 टटीरी के अंडे, ठीक है। और 5 पांडे भी जब हिमालय पे चढ़ते चले गए तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गिरता चला गया और वो परलोप हो गए। और लास्ट में कौन बचे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर और उसके साथ एक काला कुत्ता, जो आज की भाषा में कहते हैं कुत्ता, इंग्लिश में कहते हैं डॉग, लेकिन वो डॉग नहीं था, वो कुत्ता नहीं था, वो अवतार था, वो परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता था, वो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था। वो सिर्फ सीधे गए, कहाँ गए? खुदा के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस परमात्मा के सामने, वो सीधे स्वर्ग में गए। उसको स्वर्ग कह लो। ऐसे ही जन्नत में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान पर घूम के आए, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है। घूम के आए, अल्लाह के सामने रूबरू बात हुई। हमारे में एक ऐसे अवतार आए जिनको मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, वो आमने सामने खुदा से बात करते थे, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, जितने भी ये गए, और कोई बताए, कोई जानता है कि कुत्ता, आज कुत्ते को लोग कहते हैं अरे कुत्ते, उसको यही नहीं पता, अरे इसका कितना बड़ा ये पवित्र है, कितना बड़ा ये वो है, इसका रूप कौन सा है, ये सीधा स्वर्ग में गया। स्वर्ग भी वही है, जन्नत भी वही है, नरक भी वही है और दोजख भी वही है। ईश्वर को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्या ये सभी एक ही परमात्मा के नाम है? ये सब एक परमात्मा के नाम है, उसके नाम अनेक हैं, उसके परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन खुदा एक है, वो एक है। सूरज में भी वो है, चंद्रमा में भी वो है, हवा में भी वो है, पानी में भी वो है, पेड़ में भी वही है, हम में भी वही है, कीड़े मकोड़े में भी वही है, जो भी छोटे से छोटा जानवर, मक्खी मच्छर, सब में वही है, उसी की रूह है, वही है खुदा। ये तो सब एक षड्यंत्र बना दिया, एक आपस में बना दिया। इसको जो है लोगों को इस तरफ सोचना होगा और इस तरफ जाना होगा और ये देखना होगा। ये कोई वाद नहीं है, विवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब अपनी रोटियां सेकने की दुकानें हैं। लोगों को ग्रंथों को पढ़ के, सारे ग्रंथ, मैं कहूंगा सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आज मेरे से आप बाइबल के बारे में बात करें, आप मेरे से गीता के बारे में बात करें, रामायण के बारे में बात करें, आप किसी के बारे में बात करें, मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है। सरस्वती जब आती है जब उसको पढ़ते हैं। क्या ईश्वर के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाना, सजदा करना सही है? देखिए, ईश्वर के सिवा, हमारे कुरान में बिल्कुल साफ आया, मैं कुरान के बारे में बताऊंगा। कुरान में साफ आया कि कुरान में खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ऐसे ही साफ आया है, हम मत्था अगर टेकते हैं तो हम देवताओं को सिवा किसी मनुष्य को मत्था नहीं टेक सकते। हम देवताओं को सिवा किसी को मत्था नहीं टेक सकते। हम अवतारों को मत्था टेक सकते हैं। अवतार जैसे कृष्ण जी अवतार हैं, रामचंद्र जी अवतार हैं, और सब चीज अवतार है। जैसे हमारे बुजुर्ग हुए, जैसे पीर पैगंबर हुए, पीर पैगंबर हुए, वहां जाता है आदमी, लोग कहते हैं ये मत्था टेकते हैं, लेकिन मत्था नहीं, उसको उर्दू में बोसा बोला जाता है, उसको अदब से सर झुकाया जाता है। आज भी हमारे संस्कार में ये है, हमारे भारत के संस्कार ये हैं कि जो भी अपना बड़ा मिले उसके सामने सर झुकाओ और उसका सर हाथ पे रखवाओ। और ये आया है हदीसों में कि जितने सर के नीचे बाल आ जाएंगे उतने गुनाह माफ हो जाएंगे, उस बच्चे के भी और उस बुजुर्ग के भी। अरे यही पवित्र सारे ग्रंथों में आया। जब सब हम अपने बूढ़ों के चरण छूते हैं, पर कदम छूते हैं, तो
वो अपना आशीर्वाद देता है, उनकी कृपा हमारे पे बनी रहती है। चलिए खुर्शीद मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आपने खुर्शीद मलिक को सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।